हम इंसानों की हमेशा से एक शिकायत रही है कि हमने ईश्वर को देखा नहीं है। पर सच तो ये है कि हमने ईश्वर को बस पहचाना नहीं है। ओम साईं राम श्रोताओं, साईं कथाएं में आपका स्वागत है। आइए आज के वीडियो में हम सुनते हैं कुछ कही अनकही प्रसंग, कथा या फिर विचार कह ले। चलिए शुरू करते हैं साईं सचरित्र के 4थे अध्याय में वर्णित एक प्रसंग से। उस प्रसंग में ऐसा वर्णित है कि शिरडी के श्री साईं बाबा एक बार अपने भक्त दासगणों, जो कि कवि भी थे, उनका कुछ पद प्रार्थना में भी जोड़े गए हैं और वो बाबा के बहुत अच्छे भक्त थे। तो एक बार बाबा ने उनसे नाम सप्ताह का आयोजन करवाने के लिए कहा। नाम सप्ताह का अर्थ है कि पूरे सप्ताह ईश्वर की नाम जाप, उनका कीर्तन भजन करना। इस पर दासगण ने कहा कि ठीक है, मुझे आपकी आज्ञा मंजूर है, पर एक आश्वासन मिलना चाहिए कि सप्ताह के अंत में विट्ठल स्वयं प्रकट होंगे। इस बात पर साईं ने कहा था कि अवश्य विट्ठल अवश्य प्रकट होंगे, क्योंकि पंढरपुर के विट्ठल और द्वारका के द्वारकाधीश कहीं बाहर से थोड़े आएंगे, वो तो यहीं मौजूद हैं। इस स्पष्ट शब्द के बाद भी क्या शिरडी में मौजूद लोग और दासगणों इन शब्दों का सही अर्थ समझ पाए? पर कैसे समझ पाते? जब सतयुग में श्री राम, विष्णु के अवतार श्री राम अयोध्या में मौजूद थे, तो क्या उनके आसपास के लोगों ने उन्हें उनका आदर किया, सम्मान किया, पर ये समझ पाए कि ये विष्णु के अवतार हैं, ये स्वयं भगवान हैं? नहीं ना। और जब भगवान कृष्ण के रूप में अवतार लिए, जब वो मथुरा में या गोकुल में रहें, क्या उन्हें लोग पहचान पाए? उनका आदर किया गया, उन्हें सम्मान दिया गया, पर लोग उन्हें ईश्वर का अवतार या ईश्वर कहाँ मान पाए? फिर भला इस कलयुग के इंसान हम कहाँ समझ पाते कि ये कहने वाले कि विट्ठल कहीं बाहर से नहीं आएंगे, वे स्वयं यहीं मौजूद हैं, स्वयं ही इस शब्द को कह रहे थे। पर हुआ ये कि हम इंसानों की ऐसी प्रवृत्ति है कि जिसे हमने तस्वीर या मूर्ति के रूप में देखा है, हम बस ईश्वर को उसी रूप में देखना चाहते हैं और वही होता है। उस समय भी यही हुआ कि जब पूरे सप्ताह बीत गया, नाम सप्ताह का आरंभ तो हुआ, लोगों ने पूरे उत्साह से नाम सप्ताह का आयोजन किया। जब पूरा सप्ताह समाप्त होने को आया, उस वक्त एक दिन जब काका साहब सुबह के स्नान वगैरह के बाद ईश्वर का ध्यान कर रहे थे, उनके ध्यान में पंढरपुर की मूर्ति, जिसे उन्होंने देखा होगा या कोई तस्वीर के रूप में उनके ध्यान में आया, और उस प्रतिरूप को, उस रूप को उन्होंने पंढरपुर के भगवान के रूप में माना, स्वीकार किया। अब कुछ देर बाद जब वो द्वारका माई आए, तो साईं से क्या छुपा था और कैसे छुप सकता था, जबकि वो साईं का ही एक रूप है। साईं ने उनसे पूछा कि क्या ईश्वर भगवान आए थे, भगवान विट्ठल आए थे? तो उस पर उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने विट्ठल के दर्शन किए। इस पर साईं ने कहा भी कि वे बहुत चंचल है, उन्हें शीघ्रता से पकड़ लो। पकड़ लेने का अर्थ यहाँ साईं का सिर्फ और सिर्फ यही होगा, मेरा ये मानना है कि सिर्फ यही होगा कि उन्हें अपने हृदय में कैद कर लो, हृदय में स्थापित कर लो। पर हम कलयुगी इंसान अलग ही तरह की बातों और व्यवस्था पर विश्वास करते हैं। हुआ वही, साईं ने एक लीला रची, क्योंकि उन्हें रचना पड़ा। हम उस रूप को तो पकड़ ही नहीं पाते, काका साहब भी शायद संभवतः नहीं पकड़ पाते। इसलिए बाबा ने एक लीला रची और उसी दिन में एक तस्वीर बेचने वाला एक ऐसी तस्वीर लेकर आया
जिसे कि जैसा प्रतिरूप काका साहब ने देखा था अपने ध्यान में, और उस तस्वीर को काका साहब ने खरीद कर अपने पूजा स्थल पर स्थापित कर ये माना कि हाँ, मैंने पंढरीनाथ को अपने घर में अपने पास रख लिया या उन्हें स्थापित कर लिया। तो ये है हमारी समझ, और इस समझ के कारण ही हम ऐसा कहते हैं कि हमने ईश्वर को देखा नहीं है। पर शायद सच तो ये है कि हमें कदम कदम पर ईश्वर अपनी रूप दिखाते तो हैं, बस हम ही हैं कि पहचान नहीं पाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप मेरे इस विचार से सहमत हैं या नहीं, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और ऐसी ही कही अनकही सच्ची अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें ही, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आपने पूरा वीडियो सुना है, इसके लिए हार्दिक धन्यवाद। ओम साई राम, नमस्कार।